हाय बच्चों, आज जो हम चैप्टर लेके आए हैं जिसके क्वेश्चन आंसर आज हम लेके आए हैं, ये 7th क्लास का हिस्ट्री का हमारी अतीत का फर्स्ट चैप्टर है। तो आइए देख लेते हैं इसको इसके क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है अतीत में किसे विदेशी माना जाता था। तो विदेशी शब्द से पूछ रहा है ये। तो विदेशी शब्द का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए अर्थ में किया जाता था जो भारतीय नहीं है। ठीक है। मध्यकाल में किसी भी अजनबी पर लागू किया जाता है जो किसी गांव में दिखाई देता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो उस समाज और संस्कृति का हिस्सा नहीं था। इस अर्थ में वनवासी नगरवासी के लिए विदेशी था। यानी कि ये कह रहा है कि जो गांव में नया था या शहर में नया था या फिर किसी और प्रदेश का था तो उसे विदेशी बोला जाता था। ठीक है। तो ये इसी में अतीत में किसको विदेशी बोला जाता था, जो अपने गांव या शहर का नहीं था उसको विदेशी बोला जाता था। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि सत्य और असत्य बताना है। आपको 4 पॉइंट दिए हुए हैं, आपको इसमें बताना है कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो पहला है हमें 700 के बाद अवधि की शिलालेख नहीं मिले। तो ये आपको बताना है सेंटेंस गलत है। ऐसा ही देखिए नीचे आंसर भी दिए हुए हैं, तो ये गलत है। तो यानी कि 700 के बाद जो अवधि थी उसके बाद भी हमें शिलालेख मिले थे, इसका मतलब ये है। अगला देख लेते हैं पॉइंट। अगला पॉइंट देख लेते हैं। इस अवधि के दौरान मौर्य ने अपने राजनीतिक महत्व पर जोर दिया। तो ये भी गलत है। ठीक है। थर्ड देख लेते हैं। किसी बस्ती के प्रसार के कारण कभी कभी वनवासियों को उनकी भूमि के बाहर धकेल दिया जाता था। तो ये सच है। ठीक है, यानी कि ट्रू है ये। चौथा है सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने असम मणिपुर और कश्मीर पर नियंत्रण किया। ये गलत है। ठीक है, ये सेंटेंस गलत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए। ठीक है, और 3 फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, देख लेते हैं कि करके। पुरालेख वे स्थान थे जहां डैश रखे जाते थे। तो यहाँ पर क्या रखे जाते थे, पांडुलिपि। ठीक है, बी में आएगा शताब्दी का इतिहासकार था। तो ये था इसका आंसर। अगला जो है वो है आलू, कॉम, मिर्च, चाय, कॉफ़ी और कॉफ़ी इस अवधि के दौरान उपमहाद्वीपों में लाई गई कुछ मसाले थे। ठीक है, तो ये इसका तीसरे का आंसर है। और जिस बच्चे को ये लग रहा है कि ये वीडियो थोड़ा तेज़ चल रही है, वो इसको पुश करके ये क्वेश्चन आंसर उतार सकते हैं। ये सभी आपको कॉपी में करने हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इस अवधि में जुड़े कुछ तकनीकी परिवर्तन की सूची बनाई। तो इस अवधि में तकनीकी परिवर्तन की कुछ तकनीक परिवर्तन हुए थे जो कि आपको बुक्स में मिल जाएंगे। ये वहाँ पर एक सूची बनी हुई है, वो उसमें से करनी है। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इस अवधि के दौरान कुछ प्रमुख धार्मिक विकास क्या थे। ठीक है, तो आपको बताना था उस टाइम जो अवधि चल रही थी अतीत के दौरान, तो उस समय जो प्रमुख धार्मिक विकास हुए थे वो क्या थे। तो हम बता देते हैं आंसर। हिंदू धर्म के कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण धार्मिक विकास हुए। नई देवी देवताओं की पूजा, राजघरानों द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में प्रमुख समूहों के रूप में ब्राह्मण पुजारियों को बढ़ता महत्व, नए परिवर्तन थे। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, ये आप कर लेना। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सदियों से हिंदुस्तान शब्द का अर्थ किस प्रकार से आरोपित किया गया है। तो हिंदुस्तान का जो शब्द का अर्थ है सदियों से इस प्रकार बदला गया है। देखिए ये इसका आंसर है, ये आप इसको कॉपी में उतार लेना। 4 पॉइंट दिए हुए। 4 पॉइंट में क्लियर किया हुआ है कि हिंदुस्तान शब्द को कैसे कैसे परिभाषित किया गया। जब नए अवधि चेंज होती गई अतीत में, तो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग कैसे कैसे किया गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, ये आप कॉपी में उतार लेना।
क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, जातियों के मामले में मामलों को कैसे नियंत्रित किया जाता था। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जातियों के मामले में मामलों को कैसे नियंत्रित किया जाता था, यानी कि जाति से संबंधित कोई केस होता था तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता था। तो ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो ये इसके आंसर है, ये आप इसको कॉपी में कर लेना, ठीक है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, यदि जिस बच्चे को लग रहा है कि वीडियो तेज चल रही है वो इसको पुश करके ये क्वेश्चन उतार सकता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का था। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का। तो ये सभी क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं। और बच्चों ध्यान रखें कि ये वीडियो यदि तेज़ लग रही है, मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम हम इस वीडियो को नहीं दे सकते, क्योंकि आप पुश करके आप इसको क्वेश्चन आंसर को उतार सकते हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे हम अतीत का सेकंड चैप्टर लेके।